जम्मू कश्मीर में जो त्रासदी यहाँ पर आई थी उसने लखनपुर में सब कुछ बहाकर वो अपने साथ ले गई। इस समय की तस्वीरें आपको जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर से हम आपको दिखा रहे हैं। अभी भी आपको यहाँ पर त्रासदी के निशान दिखेंगे। अगर मेरे आपको सहयोगी दिखा पाए तो यहाँ पर जो सड़कें थी वो भी पानी में बह गई थी। उस समय जो है पूरा लखनपुर जो है वो जलमग्न हो गया था, जिसके चलते इस टोल टैक्स को जो है फौरन बंद कर दिया गया था। लेकिन अब ये टोल प्लाजा जो है एक बार फिर जो है वो शुरू कर दिया गया है। लंबी कतारों में जहां पर गाड़ियां जो है वो खड़ी हो जाती हैं, जब जहां पर जाम की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि लोगों का भी ये प्रश्न है, लोगों का भी ये सवाल है कि अगर सड़कें ही नहीं हैं तो आखिरकार हमें टोल टैक्स देना है तो वो देना किस बात का है। अभी भी आप ये तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो सड़कें हैं वो चलने की हालात में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी टोल जो है यहाँ से वसूला जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर अभी भी जो बाहरी राज्य से जम्मू कश्मीर में गाड़ियां आ रही हैं, या जम्मू कश्मीर से पंजाब के लिए जो गाड़ियां जा रही हैं उन्हें अभी भी यहाँ पर टोल टैक्स जो है वो देना पड़ रहा है। लेकिन जो बदहाल सड़कें हैं वो ये बता रही हैं कि अभी ये सड़कें जो है वो टोल लेने के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जहां पर टोल वसूलने का काम एक बार फिर यहाँ पर शुरू हो गया है। अभी जहां पर जो है वो सड़कें उस काबिल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार यहाँ पर टोल टैक्स जो है प्रतिदिन वसूला जा रहा है। इस समय आपको बता दें कि लखनपुर में हम मौजूद हैं। लखनपुर की बदहाल सड़कें जो हैं वो चलने के लायक नहीं है। आपको बता दें कि माधोपुर का जो पुराना पुल था वो भी बिल्कुल बंद हो चुका है, वो भी पानी में बह चुका है, जिसकी वजह से एक ही पुल पर दोनों ट्यूब्स की आवाजाही जो है वो लगातार चल रही है, जिसके चलते आए दिन जहां पर जाम की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाती है। पहले भी जो जहां पर सेब का सीजन चल रहा था उसके चलते भी काफी ज्यादा लोगों को जो है वो रश का सामना करना पड़ा, घंटों लोगों को जाम में जो है वो फंसना पड़ा। लेकिन अभी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दूसरी तरफ जो यहाँ पर त्रासदी आई थी उसकी वजह से सड़कें अभी भी जहाँ पर जो है वो दुरुस्त नहीं हो पाई हैं। अभी भी लगातार यहाँ पर दिन रात काम जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी टोल जो माफिया है वो अभी भी जहां पर टोल वसूलने में जो है वो जरा भी कतरारा नहीं है। लगातार टोल वसूली जो है वहां जारी है, लगातार टोल जो है वो वसूला जा रहा है। लेकिन कुछ दिन जब ये त्रासदी हुई थी उसके बाद टोल को बंद रखा गया, लेकिन अब जो है टोल जो है वो शुरू कर दिया गया है। बदहाल सड़कों को देखते हुए प्रशासन को ये चाहिए था कि कुछ दिन और जो है इस टोल को बंद रखा जाता, ताकि लोगों को जो है वो अच्छी सड़कें मिल पाती। लोगों को जो है जो माधोपुर का पुल जब सुचारू रूप से शुरू हो जाता, जो कि जम्मू से पंजाब की तरफ आपको ले जाता था, तब आप टोल वसूलते तो लोग शायद ही आपसे नाराज नहीं होते। लेकिन अभी भी जहां पर जो टूटी फूटी सड़कें हैं, जिन सड़कों पर टोल वसूला जा रहा है, तो लोगों को लगातार दुख हो रहा है। लोग ये प्रश्न कर रहे हैं कि आखिरकार सड़कें ही नहीं है जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार में, तो हमसे ये टोल जो है वो क्यों जो है वो वसूला जा रहा है। टोल में बिल्कुल भी रियायत जो है वो लोगों को नहीं दी गई है। लोगों से लगातार टोल जो है वो वसूला जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को उस तरह की सुविधा जो है वो मुहैया जो है वो टोल प्रशासन अभी तक नहीं करवा पाया है, जिसके जो है वादे किए जाते हैं। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जो गाइडलाइंस है उनका उल्लंघन है। और ये साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से बदहाल सड़कों पर ये टोल जो है वो वसूला जा रहा है। जो त्रासदी जम्मू कश्मीर में आई थी, जो अगस्त के आखिरी दिनों में जहां पर त्रासदी आई थी, जिस तरह से रावी दरिया का फ्लो गलत दिशा में बहता है, उसकी वजह से पूरे लखनपुर जो है वो जलमग्न हो जाता है। जलमग्न होने की वजह से ये तमाम सड़कें जो है वो पानी से भर गई थी। उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ था। सड़कें जो है पूरी तरह से जलमग्न हो गई थी, सड़कें जो है पानी में बह गई थी। और अभी भी यहाँ पर हालात ये हैं कि यहाँ पर अभी भी सड़कों में खासा सुधार जो है वो नहीं हो पाया है। अभी भी जहां पर कवायद लगातार जारी है कि किस तरह से सड़कों को जो है वो दुरुस्त किया जाए, लेकिन अभी यहाँ पर लखनपुर में टोल जो है वसूला जा रहा है, टोल जो है प्रतिदिन लिया जा रहा है, लेकिन घंटों लोगों को यहाँ पर जाम का सामना करना पड़ रहा है, घंटों लोगों को यहाँ पर जाम में लगना पड़ता है। लेकिन ये आपको बता दें कि यहाँ पर टोल वसूलने का काम अभी भी जारी है, प्रतिदिन टोल वसूला जा रहा है, लेकिन ये सड़कें
टोल लेने के काबिल तो बिल्कुल नहीं है। आप जिस तरह से ये तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि सड़क है ही नहीं, तो आखिरकार टोल जो है वो किस बात का वसूला जा रहा है। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी की बहुत सी गाइडलाइंस हैं जिनका उल्लंघन आए दिन यहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन उस पर काम करने के लिए या उस पर जो है कार्रवाई करने के लिए कोई भी नज़र जो है वो नहीं आता है। इन सड़कों का टोल जो है वो लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जहाँ पर मलबा जो है पड़ा हुआ है, कच्ची सड़कें हैं जिसका टोल जो है वो वसूला जा रहा है। जहाँ पर एक ट्यूब जो है वो बिल्कुल जो है वो बंद कर दी गई है। जब ये त्रासदी यहाँ पर आई थी तो अभी भी यहाँ पर जो है लगातार कवायद जारी है कि किस तरह से इस रास्ते को जो है वो फिर से सुचारू जो है वो कर दिया जाए। लेकिन अभी लखनपुर में मुख्य तौर पर टोल टैक्स को दिन रात वसूला जा रहा है। दिन रात यहाँ पर टोल वसूलने की कवायद जो है वो जारी है और रोष इस बात का है कि अगर सड़कें ही नहीं हैं तो टोल क्यों वसूला जा रहा है, टोल हमें क्यों देना है अगर सड़कें ही यहाँ पर नहीं हैं। तो जब ये जाम की स्थिति उत्पन्न होती है उस समय लोगों में ये नाराज़गी खासी की जाती है कि अगर हम लोग पूरा का पूरा टोल जो है वो दे रहे हैं, अगर हम टोल जो है पूरा यहाँ पर दे रहे हैं, बिन सड़कों के अगर हम टोल वसूल रहे हैं, तो यहाँ पर हाईवे अथॉरिटी को भी चाहिए कि कुछ दिन और लोगों को अगर रियायत दी जाती। अगर जब तक यहाँ पर जो ये स्केच है माधवपुर तक ठीक नहीं हो जाता, तब तक अगर इस टोल को बंद रखा जाता तो कहीं ना कहीं लोगों में कुछ हद तक नाराज़गी कम हो जाती, लोगों को कुछ हद तक रियायत मिल जाती। लेकिन अभी भी जहाँ पर टोल वसूलने का कार्य जारी है, बड़ा मोटा दाम जो है वो लोगों को देना पड़ रहा है इन कच्ची सड़कों पर चलने के लिए।